कि महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की मुझे महबूब रब का मुस्कुराना याद आता है। मुझे क्या कहने भाई माशाअल्लाह मुस्कुराना याद आता है मुझे। आओ बैठें रहमान की बातें करें, आओ बैठें रहमान की बातें करें, यानी उस आखिरी नबी के फरमान की बातें करें। तुम भी बैठो हम भी बैठें, बैठ कर हम सभी कुरान की बातें करें। आज का ये रूह परवर और अजीमुश्शान इजलास कुरान मजीद की निस्बत पर मुनाकिद किए गए हैं। वो कुरान मजीद जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर लेकर तशरीफ लाए, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी जिसने अरब की जमी सारी हिला दी। वो कुरान मजीद ही तो था जिसने अरब की जमी को हिला कर रख दिया था। ये कुरान मजीद ही की बरकत थी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जिधर भी निकलते कामयाबी उनका कदम चूमती थी। कहने वाले ने कहा है कि बात क्या थी कि न कैसर व किसरा से दबे चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले, काफूर पे होता था जिनको नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बनाने वाले। जिन्होंने दुनिया की तकदीर को बदल कर रख दिया। चुनांचे हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीख का मुताला करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि उनको जो इज्जत मिली थी वह इसी कुरान मजीद की बरकत से मिली थी। चुनांचे खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का ज़माना है। मक्के की वादी में पहाड़ियों के दरमियान से एक मर्तबा आपका गुजर हो रहा है। गर्मी का ज़माना था, दोपहर का वक्त था। अचानक आप बीच पहाड़ी के दरमियान खड़े हो जाते हैं और पहाड़ियों की वादियों में देखने लगते हैं। चूंकि अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं इस वजह से आपके पीछे जितने लोग थे वो सब खड़े हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान में एक शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन गर्मी का ज़माना है, लोग परेशान हैं, पसीने की हालत में हैं, आप अचानक इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो गए? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस वादी को देख रहा हूँ और अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। मैं इस वादी के अंदर अपने बचपन में ऊँट चराने आया करता था। उस वक्त मुझे ऊँट चराने का सलीका नहीं था। शाम में हमारे ऊँट खाली पेट घर लौटते तो मेरे वालिद खत्ताब मुझे मारते, मुझे डांटते, मुझे कोसते और कहते कि ऐ उमर तुझे तो ऊँट चराने का सलीका नहीं आता, भला तू क्या कामयाब जिंदगी गुजारेगा। मैं अपने उस वक्त को याद कर रहा हूँ जब उमर को ऊँट चराने का सलीका नहीं था। आज अल्लाह ताला ने इसी कुरान मजीद की बरकत से उमर को अमीरुल मोमिनीन बना दिया।
अल्लाहु अकबर। आज भी अगर कोई कुरान मजीद से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसे वही कामयाबी अता फरमाएगा जो माजी में लोगों को कामयाबियां मिली हैं। तो आज के इस अजीम शान प्रोग्राम के बाबरकत होने में कोई शक नहीं है, इसलिए कि आज के इस अजीम शान प्रोग्राम को भी कुरान मजीद की निस्बत हासिल है। लिहाजा ये हमारे लिए भी, हमारे तलबा के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी, हमारे गांव के लोगों के लिए भी, इस अजीम शान प्रोग्राम में शरीक होने वाले लोगों के लिए भी फ़ख्र की बात है कि आज हम ऐसे अजीम शान प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं जिस प्रोग्राम को कुरान मजीद की निस्बत हासिल है। तो आइए आज के इस अजीम शान प्रोग्राम का इजलास का आगाज भी हम उसी कलाम मुक़द्दस से करना चाहते हैं, ताकि ये हमारा प्रोग्राम आगा इब्तिदा से लेके इंतहा तक बरकत के साथ, हुस्न खूबी के साथ कामयाबी की मंजिल को तय करे। लिहाजा कुरान मजीद की तिलावत बासादत के लिए मैं मदरसा हाजा के एक छोटे से तालिब इल्म मोहम्मद अबू ज़र माधोपुर को दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और कुरान मजीद की तिलावत से आज के इस अज़ीम शान प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। मोहम्मद अबू ज़र माधोपुर, मुतअल्लिम मदरसा हाजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन वजअल फीहा सिराजा وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي
صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब इसके बाद